इसलिए सबसे अलग है क्योंकि वो रोती नहीं है, वो लाड़ती है। वो साफ कहती है कि अगर कोई उस पर हाथ उठाएगा तो वो बदले में खामोश नहीं रहेगी। ये उसकी खुददारी ही है जिसने बशा जैसे मर्द को रात इस वक्त उस शख्स जैसी है जो सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हार चुका हो। सुंदरी ने उसे थप्पड़ क्या मारा, बशा के दिल में उसकी तस्वीर हमेशा के लिए नक्श हो गई। वो हर वक्त उसी के ख्यालों में खोया रहता है। उसका दोस्त और साथी गुलाम जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता है, उसे समझाने की कोशिश करता आई के सामने इलेक्शंस हैं और उसे अपनी सियासत पर तवज्जो देनी चाहिए। मगर बशा का कहना है कि वो सुंदरी को भूला नहीं पा रहा। ये एक मर्द की अना और एक अनदेखी मोहब्बत की वो कशमकश है जो इस एपिसोड का सबसे बड़ा हाईलाइट रही। दूसरी तरफ सुंदरी है जो इस शहर से जाने की तैयारी कर रही है। उसके वालिद का ट्रांसफर हो चुका है, मगर उसके दिमाग में अब भी वो खौफनाक वक्त घूम रहा है जब बशा ने उसे किडनैप किया था। सुंदरी ने अपनी सहेली शिमी को बताया कि वो किसी बुरे आदमी का शिकार होते होते बची है। सुंदरी की खुददरी देखीन कि वो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने का जज्बा रखती है। उसका कहना है कि अगर कोई उस पर हाथ उठाएगा तो वो भी खामोश नहीं रहेगी। ये एक लड़की की वो रिजिलियंस है जो उसे इस पूरे ड्रामे में सबसे अलग बनाती है। बशा की दीवांगी उसे मोहतिया के घर तक ले जाती है। वो हर लड़की में सुंदरी को तलाश कर रहा है। जब वो एक लड़की को खरीदने की कोशिश करता है ये सोच कर के शायद वो सुंदरी है, तो उसे सख्त मायूसी होती है। वहां मौजूद एक औरत ने बशा को उसकी औकत दिखाई और उसकी बदतमीजी पर उसे खरी खौती सुनाई। बशा जो लोगों को अपने पैरों की जूती समझता था, आज एक लड़की की तलाश में दर दर भटक रहा है। कहानी में गुलाम का किरदार एक नए रूप में सामने आता है। बशा उसे हुक्म देता है कि उन इंसानी नुमायों खिंजीरों को ढूंढ निकाले जिन्होंने उसके बाप दाजी को नुकसान पहुंचाया है। गुलाम जो पेशे से एक डॉक्टर है, वो अपनी डॉक्टरी को एक तरफ रखकर बशा की वफादारी का दम भरता है। वो कहता है कि बशा के लिए वो हर हद पार कर सकता है, मगर घर के अंदर साहिब जान की साजिशें शुरू हैं। वो गुलाम से नफरत करती हैं और चाहती हैं कि बशा उससे दूर हो जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि गुलाम की दोस्ती बशा को बर्बाद कर देगी। इस एपिसोड का सबसे इमोशनल लम्हा वो है जब सुंदरी को एहसास होता है कि उसकी माँ की पायल खो गई है। वो पायल जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, वो बशा की गाड़ी में रह गई है। सुंदरी को लगता है कि बशा ने या उसके गार्ड्स ने वो कचरे में फेंक दी होगी, मगर हकीकत कुछ और है। बशा ने वो पायल अपने पास महफूज कर ली है। वो पायल अब सिर्फ एक जेवर नहीं बल्कि सुंदरी तक पहुंचने का एक रास्ता बन गई है। बड़ा टकराव तब आता है जब फरहान अपनी नाकामी का पूरा गुस्सा पकीज़ा पर निकलता है। फरहान साफ लफ्जों में पकीज़ा से कहता है कि मैं भी इंजीनियरिंग करके बैठा हूं और फिर भी ये नौकरी कर रहा हूं। तुम भी ग्रेजुएशन कर चुकी हो मगर हो तो मेरे ही साथ ना। फरहान का ये तंज दिखाता है कि वो पकीज़ा की ग्रेजुएशन को कोई अहमियत नहीं देता और चाहता है कि पकीज़ा भी उसकी तरह अपनी कबीलत भूल कर घर में बैठी रहे। वीडियो का वायरल होना और पकीज़ा का खौफ, लेकिन असली धमाका तब होता है जब पकीज़ा की वही पुरानी वीडियो दोबारा वायरल हो जाती है। पकीज़ा जो पहले ही हालात से लार रही थी, इस वीडियो के सामने आने पर बुरी तरह डर जाती है। उसका खौफ जायज़ है क्योंकि वो जानती है कि ये वीडियो उसके बचे कुचे सुकून को भी तबाह कर देगी। फरहान का गुस्सा और वीडियो का डर पकीज़ा को हर तरफ से घेर लेता है। वकील दोस्त का मशवरा, इस मुश्किल घड़ी में पकीज़ा की वकील दोस्त उसे हिम्मत देती है। जब पकीज़ा दार के मारे तूत रही होती है तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि अब डर कर रोने का वक्त नहीं है, बल्कि अपने कानूनी हक का इस्तेमाल करने का वक्त है। यो पकीज़ा को समझाती है कि उसकी पढ़ाई ही अब उसकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। क्या होने वाला है? आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि फरहान का रवैया वीडियो वायरल होने के बाद मजीद ज़हर आलूब हो जाएगा। क्या फरहान इस मुश्किल वक्त में पकीज़ा का साथ देगा या दुनिया के साथ मिलकर उसे मजीद जलील करेगा? और क्या पकीज़ा अपनी दोस्त की बात मानकर उस वीडियो लीक करने वाले के खिलाफ खड़ी हो पाएगी? कंक्लूजन दोस्तों, जब माजी पीछा न चोरे और अपना ही सती तंज के तीर चलाए तो रास्ता मुश्किल हो जाता है। क्या आपको लगता है कि फरहान का पकीज़ा की डिग्री का मजाक उड़ाना सही है? क्या पकीज़ा को अब कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मिस्टर सोशल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, दुख तब नहीं होता जब रास्ते मुश्किल हों, दुख तब होता है जब वो शख्स रास्ते का पत्थर बन जाए जिसके साथ आपने मंजिल तक जन का ख्वाब देखा हो। आज हम बात कर रहे हैं एक और पकीज़ा के उस मोड़ की जहां एक मर्द की आना ईगो एक औरत की कबीलात को निगाल रही है। क्या एक डिग्री की कोई अहमियत नहीं अगर शोहर की जेब खाली हो? क्या एक वीडियो किसी की पूरी जिंदगी का फैसला करने का हक रखती है? आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के नाम जो रिश्तन में मोहब्बत नहीं मुकाबला ढूंढते हैं। फरहान का ज़हर आलूब रवैया। कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू तब सामने आता है जब फरहान अपने अंदर की नाकामी का गुस्सा पकीज़ा पर निकलता है। वो कहता है कि मैं भी इंजीनियरिंग करके बैठा हूं
मगर ये मामूली नौकरी कर रहा हूं। तुम ग्रेजुएशन करके मुझसे ऊपर नहीं निकाल सकती हो तो मेरे ही बराबर ना। ये अल्फज नहीं, बर्ची के टुकड़े हैं जो पकीज़ा के दिल में उतरते हैं। फरहान का ये तंज दिखाता है कि जब एक मर्द खुद नाकाम होता है तो वो अपनी बीवी की कामयाबी को अपनी तौहीन समझने लगता है। वो भूल जाता है कि पकीज़ा ने LLB सिर्फ एक कागज़ के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान के लिए की थी। मगर यहाँ फरहान उसकी ग्रेजुएशन को सिर्फ एक बोझ समझता है जो उसके मर्दाना गुरूर के नीश दाबी होनी चाहिए। वायरल वीडियो, माजी का वो कार्ब जो मिटता नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली कयामत तब टूटी है जब पकीज़ा की वही पुरानी वीडियो दोबारा से वायरल हो जाती है। पकीज़ा, जो पहले ही फरहान की तौखियों से लड़ रही थी, इस वीडियो को देखकर जीते जी मर जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, पैरों तले जमीन निकल जाती है। हमारा समझ कितना बेरहम है ना। हम गुनाह माफ कर सकते हैं मगर किसी की बदनामी को भूलते नहीं। वो वीडियो पकीज़ा का पीछा एक ऐसे साए की तरह कर रही है जो रोशनी आते ही उसे और ज्यादा डरा देता है। उसे लगता है कि अब फरहान उसे कभी कबूल नहीं करेगा और दुनिया उस पर थूकेगी। पकीज़ा का ये खौफ उसकी आंखों में साफ दिखता है, एक ऐसी लड़की का खौफ जो बेकसूर होते हुए भी मुजरिम बनकर खड़ी है। वाकिल दोस्त, उम्मीद की आखिरी किरण। इस अंधेर में जब पकीज़ा के पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचता तो उसकी वकील दोस्त सामने आती है। वो पकीज़ा का हाथ पकड़कर उसे वो हिम्मत देती है जो शायद फरहान को देनी चाहिए थी। वो उसे झंझोड़ती है और कहती है कि पकीज़ा, तुम्हारी ये डिग्री सिर्फ दीवार पर लटकाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी ढाल है। इंसाफ रोने से नहीं, लड़ने से मिलता है। ये मोड़ हमें बताता है कि जब अपने सथ छोड़ दें तो हुनर ही काम आता है। पकीज़ा की दोस्त उसे कानूनी कार्रवाई का रास्ता दिखाती है मगर पकीज़ा का डर अभी भी उसके पांव की जंजीर बना हुआ है। क्या वो अपने वकील होने का सबूत देगी या सिर्फ एक बेबस बीवी बनकर रह जाएगी? इमोशनल एंडिंग, मिस्टर सोशल का सवाल। दोस्तों, दुख तब नहीं होता जब दुनिया खिलाफ हो। दुख तब होता है जब आपका शोहर आपकी कबीलत का मजाक उड़ाए और आपके माजी को लेकर आपका तमाशा बनाए। फरहान ने पकीज़ा को बताया कि वो भी इंजीनियरिंग करके बैठा है, मगर क्या उसने ये बताया कि एक मर्द का फर्ज बीवी की हिफाजत होता है, उसकी तौहीन नहीं? क्या फरहान इस मुश्किल घड़ी में पकीज़ा का साथ देगा या वो भी उस वीडियो को देखकर पकीज़ा को हमेशा के लिए ठुकरा देगा? क्या पकीज़ा अपनी वकील दोस्त की बात मानकर अपने हक के लिए खड़ी हो पाएगी? दोस्तों, पकीज़ा की ये दस्तान हमारे समझ का वो करवा सच है जिसे हम अक्सर देखकर अनदेखा कर देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या फरहान का रवैया जायज़ है? और क्या एक वीडियो किसी की इज्जत का फैसला कर सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि आपका हर कमेंट मिस्टर सोशल की ताकत है। अगर आज की ये इमोशनल वीडियो आपके दिल को छुई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे सच्चाई के एक नए और दर्दनाक मोड़ के साथ। दोस्तों, लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त नहीं बल्कि हमारे अपने ही कुरेदते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक और पकीज़ा के आने वाले उन लम्हात की जो आपकी रूह को कंपा देंगे। क्या होता है जब एक मर्द अपनी नाकामी का बोझ अपनी बीवी के कंधों पर डाल देता है? और क्या होता है जब एक पुरानी वीडियो किसी हंसते बसते घर को राख कर देती है? आज की वीडियो बहुत इमोशनल होने वाली है क्योंकि आज हम पकीज़ा की किस्मत का फैसला करेंगे। आगे क्या होगा? फरहान का खौफनाक रूप। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि फरहान का गुस्सा अब सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं रहेगा। जब फरहान अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के बावजूद नाकाम होगा तो वो पकीज़ा की LLB की डिग्री को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देगा। वो पकीज़ा से कहेगा कि ये डिग्री तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बल्कि तुम्हारे पांव की जंजीर है। फरहान अब पकीज़ा को घर से निकलने या उसे मजीद जलील करने की कोशिश करेगा ताकि उसकी अपनी नाकामी का एहसास कम हो सके। वो मर्दाना आना जो दोस्ती और मोहब्बत पर हावी हो चुकी है, वो फरहान को एक दरिंदा बना देगी। सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब वही वायरल वीडियो फरहान के हाथ लग जाएगी या उसके दोस्तों तक पहुंचेगी। पकीज़ा का खौफ अब हकीकत में बदलने वाला है। जब पूरा समझ पकीज़ा पर उंगली उठाएगा तो फरहान उसका साथ देने के बजाय सबसे पहले उससे मुंह मोड़ लेगा। पकीज़ा का वो माजी, पास्ट जिसे वो भूलना चाहती थी, अब उसके हाल प्रेजेंट को निगल जाएगा। पकीज़ा अब उस मोड़ पर खड़ी होगी जहां उसे लगेगा कि मौत ही इस जिल्लत से बेहतर है। मगर दोस्तों, कहानी में उम्मीद तब आएगी जब पकीज़ा की वकील दोस्त उसे टूटने से बचाएगी। वो पकीज़ा को समझाएगी कि अगर आज तुम हार गई तो हर पर ही लिखी लड़की हार जाएगी। हम देखेंगे कि पकीज़ा की दोस्त उस वीडियो को लीक करने वाले असली शख्स तक पहुंचेगी। ये दस्तान अब सिर्फ रोने धोने की नहीं बल्कि एक कानूनी जुर्म की बन जाएगी। पकीज़ा अब वही LLB की डिग्री इस्तेमाल करेगी जो फरहान की आंखों में खतक रही थी। वो कानून के हथियार से अपनी इज्जत का बदला लेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या
पकीजा उस फरहन को माफ करेगी जिसने मुश्किल वक्त में उसका हाथ छा। देखेंगे कि पकीजा अपने फैसले से सबको हैरान कर देगी। वो साबित करेगी कि एक औरत पकीजा तब नहीं होती जब समझ उसे सर्टिफिकेट दे, बल्कि तब होती है जब वो अपने हक के लिए खारी होती है। इमोशनल एंडिंग, मिस्टर सोशल की अपील। दोस्तों, दुख तब होता है जब दुनिया आपको बुरा कहे, मगर तकलीफ तब होती है जब आपका शोहर उन लोगों में सबसे आगे खड़ा हो। फरहान ने पकीजा को ताना दिया कि वो भी ग्रेजुएशन कर चुकी है मगर उसके बराबर ही है। मगर फरहान ये भूल गया कि कबीलत बराबर हो सकती है, किरदार कभी बराबर नहीं होता। क्या फरहान को अपनी गलती का एहसास होगा जब पकीजा कामयाब हो जाएगी? क्या पकीजा उस वीडियो लीक करने वाले को जेल भिजवा पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, क्योंकि मिस्टर सोशल पर आपका हर जज्बात हमारी ताकत है। ओत्र, अगर आज की ये प्रेडिक्शन और इमोशनल ब्रेकडाउन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ही करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले दर्दनाक मोड के साथ। दोस्तों, लोग कहते हैं कि औरत एक कंच की तरह होती है, टूट जाए तो चुभती बहुत है। मगर आज हम बात करेंगे उस पकीजा की जो टूट कर बिखरी नहीं, बल्कि एक तलवार बनकर उभरी है। क्या होता है जब एक शोहर अपनी बीवी की इज्जत को बाजार में नीलम होते देखता है और खामोश रहता है? आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए सबक है जो समझते हैं कि एक वीडियो किसी की जिंदगी तबाह कर सकती है। आज पकीजा बताएगी कि उसकी LLB की डिग्री सिर्फ कागज नहीं, उसकी इज्जत की ढाल है। पकीजा का कानूनी वॉर, अब रोना नहीं लड़ना है। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि पकीजा अपनी उस वकील दोस्त के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाएगी जो पूरे खानदान के होश उड़ा देगा। पकीजा अब वो बेबस लड़की नहीं रहेगी जो फरहान के तानों पर रोती थी। वो उस शख्स को कानून के शिकंजे में लाएगी जिसने उसकी वीडियो वायरल की थी। हम देखेंगे कि कोर्ट में पकीजा खुद खड़ी होकर अपने हक के लिए लड़ेगी। वो साबित करेगी कि एक डिग्री और एजुकेशन का असली मकसद सिर्फ नौकरी हासिल करना नहीं, बल्कि जालिम के सामने खड़ा होना होता है। जब पकीजा कानून का हथियार उठाएगी तो वो वीडियो लीक करने वाला ही नहीं, बल्कि उसे जलील करने वाले रिश्तेदार भी थर थर कनपेंगे। फरहान का पछतावा, जब बाजी पलट जाएगी। दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब फरहान को अपनी गलती का एहसास होगा। जब फरहान देखेगा कि जिस पकीजा को वो ग्रेजुएशन का ताना देता था, आज वही पकीजा पूरी दुनिया के सामने सर उठाकर खड़ी है, तो उसका सर शर्म से झुक जाएगा। फरहान, जो अपनी इंजीनियरिंग की नाकामी का गुस्सा पकीजा पर निकलता था, अब वो अकेला रह जाएगा। वो पकीजा के पास आएगा, माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा। मगर क्या पकीजा उस मर्द को माफ करेगी जिसने मुश्किल वक्त में उसका हाथ छोड़कर उसे बदनामी की खाई में धक्का दिया? द सोशल मैसेज, इज्जत वीडियो में नहीं किरदार में होती है। ये दस्तन हुमैन ये सिखाएगी कि दुनिया की कोई भी वीडियो किसी के किरदार का फैसला नहीं कर सकती। पकीजा ने साबित किया कि अगर एक औरत पर बड़ा टकराव तब आता है जब फरहान अपनी नाकामी का पूरा गुस्सा पकीजा पर निकलता है। फरहान साफ लफ्जों में पकीजा से कहता है कि मैं भी इंजीनियरिंग करके बैठा हूं और फिर भी ये नौकरी कर रहा हूं। तुम भी ग्रेजुएशन कर चुकी हो मगर हो तो मेरे ही साथ ना। फरहान का ये तंज दिखाता है कि वो पकीजा की ग्रेजुएशन को कोई अहमियत नहीं देता और चाहता है कि पकीजा भी उसकी तरह अपनी कबीलत भूल कर घर में बैठी रहे। वीडियो का वायरल होना और पकीजा का खौफ, लेकिन असली धमाका तब होता है जब पकीजा की वही पुरानी वीडियो दोबारा वायरल हो जाती है। पकीजा, जो पहले ही हालात से लार रही थी, इस वीडियो के सामने आने पर बुरी तरह डर जाती है। उसका खौफ जायज है, क्योंकि वो जानती है कि ये वीडियो उसके बचे कुचे सुकून को भी तबाह कर देगी। फरहान का गुस्सा और वीडियो का डर पकीजा को हर तरफ से घेर लेता है। वकील दोस्त का मशवरा, इस मुश्किल घड़ी में पकीजा की वकील दोस्त उसे हिम्मत देती है। जब पकीजा दार के मारे तूत रही होती है तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि अब डर कर रोने का वक्त नहीं है, बल्कि अपने कानूनी हक का इस्तेमाल करने का वक्त है। यो पकीजा को समझाती है कि उसकी पढ़ाई ही अब उसकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। क्या होने वाला है? आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि फरहान का रवैया वीडियो वायरल होने के बाद मजीद ज़हर आलूब हो जाएगा। क्या फरहान इस मुश्किल वक्त में पकीजा का साथ देगा या दुनिया के साथ मिलकर उसे मजीद जलील करेगा? और क्या पकीजा अपनी दोस्त की बात मानकर उस वीडियो लीक करने वाले के खिलाफ खड़ी हो पाएगी? कंक्लूजन, दोस्तों, जब माजी पीछा न चोरे और अपना ही सती तंज के तीर चलाए तो रास्ता मुश्किल हो जाता है। क्या आपको लगता है कि फरहान का पकीजा की डिग्री का मजाक उड़ाना सही है? क्या पकीजा को अब कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मिस्टर सोशल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, दुख तब नहीं होता जब रास्ते मुश्किल हों, दुख तब होता है जब वो शख्स रास्ते का पत्थर बन जाए जिसके साथ आपने मंजिल तक जन का ख्वाब देखा हो। आज हम बात कर रहे हैं एक और पकीजा के उस मोड़ की
जहां एक मर्द की आना ईगो एक औरत की कबीलात को निकाल रही है। क्या एक डिग्री की कोई अहमियत नहीं अगर शोहर की जेब खाली हो? क्या एक वीडियो किसी की पूरी जिंदगी का फैसला करने का हक रखती है? आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के नाम जो रिश्तन में मोहब्बत नहीं मुकाबला ढूंढते हैं। फरहान का ज़ेहर आलूब रवैया। कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू तब सामने आता है जब फरहान अपने अंदर की नाकामी का गुस्सा पकीज़ा पर निकलता है। वो कहता है कि मैं भी इंजीनियरिंग करके बैठा हूं, मगर ये मामूली नौकरी कर रहा हूं। तुम ग्रेजुएशन करके मुझसे ऊपर नहीं निकाल सकती हो तो मेरे ही बराबर ना। ये अल्फज नहीं बर्ची के टुकड़े हैं जो पकीज़ा के दिल में उतरते हैं। फरहान का ये तंज दिखाता है कि जब एक मर्द खुद नाकाम होता है तो वो अपनी बीवी की कामयाबी को अपनी तौहीन समझने लगता है। वो भूल जाता है कि पकीज़ा ने LLB सिर्फ एक कागज़ के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान के लिए की थी। मगर यहाँ फरहान उसकी ग्रेजुएशन को सिर्फ एक बोझ समझता है जो उसके मर्दाना गुरूर के नीश दाबी होनी चाहिए। वायरल वीडियो माजी का वो कार्ब जो मिटता नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली कयामत तब टूटी है जब पकीज़ा की वही पुरानी वीडियो दोबारा से वायरल हो जाती है। पकीज़ा जो पहले ही फरहान की तौखियों से लड़ रही थी, इस वीडियो को देखकर जीते जी मर जाती है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, पैरों तले जमीन निकल जाती है। हमारा समझ कितना बेरहम है ना। हम गुनाह माफ कर सकते हैं मगर किसी की बदनामी को भूलते नहीं। वो वीडियो पकीज़ा का पीछा एक ऐसे साए की तरह